लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्सेल इन लाइफ। और जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट हैं या साइंटिस्ट हैं या कोई इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं या कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो जो भी फील्ड में हैं उसमें 100% एक्सीलेंस लेने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं। पहला, जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो पहले उस वस्तु को समझना पड़ेगा कि वो क्या है। और कोई भी वस्तु या परिस्थिति या सर्विस, उसकी दो पहलू होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स वो आउटसाइड यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, उसकी कहाँ लोकेशन है और उसकी सिचुएशन कैसी है, वो एक्सटर्नल। और इंटरनल इज उसका स्थूल रूप कैसा है, सूक्ष्म कैसा है, कारण कैसा है और कारण से परे उसकी क्या डिटेल्स है। स्थूल मीन्स देखने में वो कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं या कोई आर्टिस्ट कुछ बना रहे हैं, तो उसकी स्थूल रूप। सूक्ष्म क्या है, उसके अंदर की मैकेनिज़्म, मतलब उसके अंदर की बायोलॉजी या साइंस, जिसको उसके अंदर की जो लॉजिक से एक्सप्लेन हो सके। तीसरी चीज है कारण। कारण मीन्स ईगो, मीन्स वो कौन सा रीजन है जिससे वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको रीजनिंग बोलते हैं उसकी। और उसके भी और एक पहलू है, चौथा डायमेंशन है कारण से भी परे, जिसको रीज़न बिहाइंड रीज़न। ये उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल। इसके अलावा हम लोग को अपने बारे में भी जानना पड़ेगा। जो भी हम लोग काम करते हैं, अपने आगे फिल्टर लगा हुआ है। एक पहला फिल्टर अहम का फिल्टर है, ईगो का। फिर बुद्धि का फिल्टर है, फिर मन का फिल्टर है, फिर अपने आँख का फिल्टर है। लाइक आईज परफेक्ट देख रही है, उसमें कितना पावर है, वो 4th लेवल पे है। सो अपनी स्थिति और परिस्थिति 4 लेवल पे, उसको भी फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स वी आर परफेक्टली सीइंग द ऑब्जेक्ट एंड एनालाइजिंग इट फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो इसके लिए अपने को थोड़ा मेडिटेशन भी ज़रूरी है। अपनी स्थिति को, लाइक कोई भी चीज़ को देखना है तो पहले अपना आम शांत करना पड़ेगा, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर अपने बॉडी को। तो उस स्टेट में जाकर हम लोग को क्लियर दिखाई देगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब क्लियर दिखाई देगा तो हम लोग को मालूम चलेगा क्या जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि क्या, उसमें कुछ कमी है क्या। और साथ साथ विवेक भी करना पड़ेगा कि जो भी कर रहे हैं, इज इट ऑल राइट। इतना होने के बाद एक दूसरे लेवल पे और थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये तो हुई ऑब्जेक्ट और हम, और बीच का थॉट। तो अगर पूरा एक्सीलेंस लेना है, अगर 110% उसमें सक्सीड करना है, तो नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स। जो काम कर रहे हैं वो, और दूसरा पॉइंट हम खुद, और थर्ड इज अपनी थॉट, अपनी विचार, अपनी नॉलेज बोले। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गई। जब पूरी सक्सेस लेना है तो 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमारा आइडियाज़
और वो ऑब्जेक्ट जिसको हम बना रहे हैं, ये ए बी एंड सी, ये तीनों को मर्ज करना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट आइडिया बन जाए, आइडिया ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट हम बन जाए, हम ऑब्जेक्ट बन जाए, आइडिया हम बन जाए और हम आइडिया बन जाए। मीन्स देयर इज ए 100% ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया एंड फिलॉसफी। तो उस स्टेट में वी कैन हैव 100% एक्सीलेंस, और जो भी चीज़ हम लोग करेंगे वो कंप्लीट होगा और उसमें कोई प्रोबेबिलिटी या चांस की गुंजाइश नहीं होगी, और 110% सक्सेस निश्चित है। और ऐसा करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, अपने को शांत करना पड़ेगा, अपने को रियल अपनी स्थिति में लाना पड़ेगा। सो उस स्टेट में जाकर वी आर एलिजिबल फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल, वी आर कैरिंग ऑल पोटेंशियल। जो भी कुछ करेंगे उसमें सक्सेस निश्चित है। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू, बाय।